तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी कवरेज आप इस वक्त देख रहे हैं। ट्रिपल तलाक से आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी के बाद मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का ये सबसे बड़ा आंदोलन है। आलिया सिद्दीकी हमारे साथ हैं, वो लखनऊ स्टूडियो से इस वक्त इस चर्चा का हिस्सा बन रही हैं। आलिया सिद्दीकी के बारे में आपको बता दें, वो खुद 3 तलाक की लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने टीवी पर कार्यक्रम देखने के बाद और लगातार इसकी चर्चा सुनने के बाद हम फ़ोन किया, हम तक अपनी बात पहुँचाई और ये कहा कि वो इस विषय पर अपनी बात रखना चाहती हैं। आलिया, जिन सब की बातें आपने सुनी हैं, अभी 2 मौलाना साहब बोले, आप उनसे कितना इत्तेफाक रखती हैं? जी नहीं पाया कुछ, एकदम नहीं, एकदम भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, मौलाना साहब लोग तो कसम खा के आए हैं, जब भी बोलेंगे बुरा बोलेंगे, गलत बोलेंगे। ये जितनी भी बात करते हैं, ये टोटल सारी बातें एकदम नाजायज हैं। और सबसे बड़ी बात, इनको सुनता कौन है? इनको कोई नहीं सुनता, इनको कोई नहीं मानता। और इनको बुरा क्यों लग रहा है? ये जाने देना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश माने। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं कि वो कोई नहीं होता, केंद्र सरकार बात ना करे हमारे मामले में, राज्य सरकार ना बोले या बीजेपी गवर्नमेंट ना बोले, मुस्लिम महिलाओं के तलाक ये इनके घर का मामला है, तो हम ये कहना चाहेंगे रोहित जी कि ये इनके घर का मामला नहीं है। ये मुस्लिम समाज जो पीड़ित महिलाएं हैं, हिंदुस्तान की तमाम मुस्लिम महिलाएं जिनको तलाक के नाम पे टॉर्चर, हलाला के नाम पे उनका टॉर्चर किया जा रहा है, ये उनका मसला है, ये इनके घरों का मसला नहीं है। हम इनकी बात से और इनके अंदाज से एकदम भी इत्तेफाक नहीं रखते। ताहिरा हसन, कुरान बड़ी कठिन किताब है, आम आदमी की समझ से बाहर है, इतनी आसानी से वो समझ नहीं सकता। नहीं, कुछ खास लोग समझ सकते हैं, बिल्कुल नहीं बाहर है। पर वो खास लोग कौन है, ये कौन तय करेगा? मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं, रॉकेट साइंस थोड़ी ना जो कोई साइंटिस्ट बिल्कुल आसान किताब है। मौलाना साहब पढ़ सकता है, कोई भी समझ सकता है। दिया हुआ है, हिंदी में, अभी जब हम बात करते हैं, इंग्लिश में दिया है, कोई भी पढ़ सकता है इसको। नाइस हसन बात करती हैं, ये अजीब सी बात कह रहे हैं और ये इसलिए कह रहे हैं सब। जी बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि कुरान को मैंने पढ़ा है और ये कोई मुझे इससे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वो उस कुरान में मैं बार बार कहूंगी, कुरान में सूरह निसा, सूरह अहज़ाब और सूरह बकरा में तलाक का तरीका दिया है, लेकिन वो तरीका नहीं है जो ये बता रहे हैं। वो तरीका कुरान के तरीके के लिए मुसलमान औरतें लड़ रही हैं और ये कोई बीजेपी की बात नहीं। हम 15 साल से लड़ रहे हैं और ये बात अलग है कि तमाम सेकुलर पार्टीज ने इसको नहीं उठाया उस तरह से, जिस तरह से उन सेकुलर पार्टीज को उठाना चाहिए था मुस्लिम विमेन की इशू को। इस वक्त बीजेपी ने उठाया, इसलिए बार बार बीजेपी की बात हो रही है। बात है मुस्लिम विमेन की, ये बात है मुसलमान औरतों के अपने अधिकारों की बात है। तो इसमें ये मौलाना साहब जिस तरह की बात कर रहे हैं, और एक तो मौलाना साहब ने पहले कहा, बाद में डिस्कनेक्ट हो गया, मुझे हंसी भी आई और गुस्सा भी आया कि ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने कहा जब इस तरह का ट्रिपल तलाक हुआ, कुरान का मजाक मत उड़ाओ। रसूल ने ऐसी कोई बात नहीं, किस कमजोर ज़ईफ हदीस का ये हवाला दे रहे हैं। रसूल के सामने कोई ट्रिपल तलाक 1 गो नहीं हुआ। ट्रिपल तलाक 1 गो हजरत उमर के वक्त में हुआ था, जब औरतें परेशान थी, कह रहे हैं। लेकिन जब उस वक्त औरतें परेशान थी, ट्रिपल तलाक 1 गो कर दिया गया। तो अब जब औरतों के सर पे तलवार लटकी है, तो कुरान के तरीके पे जाने में क्या परेशानी है? और गलत दलीलों का हवाला दिया जा रहा है, ये बड़ा खराब है और ये गुनहगार बात है। उसके बाद आप हटा नहीं रहे, व्हाट्सएप पे कर दे रहे हैं। व्हाट्सएप था तब, आप व्हाट्सएप पे मान ले रहे हैं। 3 तलाक एक बार में मान ले रहे हैं, एक बार में लिख के इश्तिहार में दे दे उसको मान ले रहे हैं। फोन पे कोई कहते ट्रिपल तलाक मजाक बना दिया आपने। मैं कहूंगी इन मौलानाओं ने पूरी तरह से इस्लाम का मजाक उड़ाया है। अब इस मुसलमानों को समझना होगा कि इन्हें खारिज करना होगा। और मैंने बहुत पहले तमाम चैनलों पे कहा है, दुकानें बंद हो चुकी हैं, इसलिए अब ये ऑल फॉल बकने लगे हैं। लेकिन ये बात मुसलमान हल्के हल्के समझने लगा है, और जो भी समझदार दानिशवर मुसलमान है, मैंने इस बीच बहुत से नौजवान मुसलमान लड़कों से भी बात किया, वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि कुरान में तरीका दिया हुआ है और वही तलाक का तरीका है। ये मौलाना साहिबान अपनी दुकान बनाए रखने के लिए बार बार गलत बयानी से बात कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो आएगा, मैं फिर कहती हूँ, इस बार इनको मुकी खानी पड़ेगी, क्योंकि ये गलत बयानी से अपनी बात को बढ़ा रहे हैं। जज साहिबान भी वहां, मुस्लिम जज भी हैं, वो कुरान को पढ़ेंगे, हवाले से इनसे पूछेंगे कि कहाँ है, कहाँ लिखा हुआ 3 तलाक एक बार। किस तरह से आप औरतों को कम्युनिटी बना रहे हैं, औरतों को, मुसलमान औरतों को बराबर आप कोशिश कर रहे हैं कि 4 दीवारी में ढकेल दे, वो पढ़ लिख के आगे ना आए। मैं इनसे एक बात करना चाहता हूँ। ठीक ताहिरा जी, एक सेकंड रुक जाइए। मौलाना साजिद जी, मैं एक बार सूफिया निजामी साहब को चर्चा में लाना चाहता हूँ। बहुत देर से मैं उनसे सवाल ले नहीं पाया, एक पहला सवाल उनसे ले लूँ। इन महिलाओं की बात सुनने के बाद मौलाना सूफियान निजामी, मेरा सवाल यह है कि क्या धर्म को सुविधा और ताकत का जरिया बनाने की एक साजिश है ट्रिपल तलाक?
देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि तलाक़ के मुद्दे को इस तरह से दिखाया जा रहा है, लगता है सुबह मुसलमान का सबसे पहला काम ये है कि वो सुबह उठकर अपनी बीवी को तलाक़ दे रहा है, हालांकि हकीकत ये नहीं है। आपने जिन औरतों की बात की है, अगर 8-10 औरतें इस तरीक़े की बात कर रही हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि 3 करोड़ औरतें वो भी हैं जिन्होंने इस बात के लिए सिग्नेचर किया है कि हमें पर्सनल लॉ के अंदर, अपनी शरीयत के अंदर किसी तरीके की तब्दीली बर्दाश्त नहीं है और हम नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ जो सबसे अहम यह है रोहित जी, जो बार बार यहाँ पर बात आ रही है कि कुरान में यह है, कुरान में वो नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुरान किसी हुक्म को किसी चीज़ का हुक्म देता है, उसकी तफसीलात कुरान नहीं बताता है। इसीलिए आपने देखा कि कुरान अगर बहैसियत कुरान ख़ुद अगर हिदायत के लिए काफ़ी होता तो अल्लाह ताला सिर्फ़ कुरान को नाजिल करता, उसके साथ रसूल ना भेजता। इसलिए कुरान को समझने के लिए हमें हदीस समझना पड़ेगा, हुजूर की ज़िंदगी, मोहम्मद साहब की ज़िंदगी देखनी पड़ेगी। और जो सबसे अहम बात यह है कि जो शरीयत का जो मिसयूज़ हो रहा है, जो उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, आज आप देखें कि जिहाद का किस बुनियाद पर और कितनी ज़ोर और शोर से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप जिहाद को गलत कहेंगे, जिहाद कहीं से गलत नहीं है। अगर लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पर्सनल मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो लोग करने वाले गलत हैं। इसी तरह तलाक़ है, तलाक़ तो औरतों को बचाने का एक जरिया अल्लाह की तरफ से हमें दिया गया था, लेकिन शराब पीकर माफी चाहता हूं आपको, जो अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है, उसको आप इस बात पे हैरान हूं, शरीयत से कैसे जोड़ मैं इस बात पे हैरान हूं कि आप अपने आसपास सब तरह के उदाहरण देखने के बावजूद इस तरीके की चीजों को जस्टिफाई करने कैसे उतर आते हैं। अभी आपने जिहाद से तुलना कर दी। कल टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम बरकती कह रहे थे कि हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान जिहाद कर देंगे, मोदी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर आज कैसे जिहाद को जस्टिफाई कर लेंगे आप, जब आपके अपने पढ़े लिखे मौलाना इमाम उस जिहाद की पैरवी इस तरीके से अंदाज में कर रहे हैं। सुन लीजिए रोहित भाई, कहीं पढ़े लिखे भी तो पागल हो जाते हैं ना। नहीं, मौलाना बरकती को आप इतना सीरियस क्यों लेते हैं? पागल कह के आप सब कुछ माफ करवा लेंगे? हम तो ये कहते हैं कि कानून उनको सजा दे और टीवी चैनल्स जो है के नाम पर आप लोग कर दीजिए ना बाइकआउट। हमने तो किया हुआ। आप लोग बाइकआउट क्यों नहीं करते? वो कैसे मस्जिद के शाहीन कैसे वो लाल बत्ती वाली गाड़ी अगर आप बाइकआउट करने पॉइंट ऑफ व्यू अपने मफाद ना वो टीवी पे आते ना उनको पूछने जाता तो जिहाद गलत नहीं। इसमें मामला ये हो रहा है कि कोई भी आदमी अनाप शनाप कुछ बक देता है, फौरन टीवी चैनल्स उसे उचक लेते हैं हाथों। नहीं भाई, अभी उन्होंने कह दिया कि 8-10 औरतें। यहाँ दिक्कत ये है कि उसको वेरीफाई कौन करेगा। अभी उन्होंने कह दिया 8-10 औरतें आपने बैठा ली, वो ट्रिपल तलाक के बारे में बोलना चाहती है तो वो बोल रही है हमारे पास 3 करोड़ दस्तखत है। अभी मैं नाइस हसन के पास जाऊंगा, वो कहेंगे मेरे पास 13 करोड़ दस्तखत है। फिर आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है वो 8-10 ही नहीं, वो 50, 100, 200, 400 भी हो सकती है। इससे इनकार नहीं, इससे ज्यादा है। देखिए, ये भी सही है कि कुछ इससे ज्यादा है रोहित भाई, कुछ औरतों पर जुल्म भी हो रहा है, इससे भी इनकार नहीं है। लेकिन उस जुल्म की वजह से ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कानून को बदल देंगे। कानून लाना पड़ेगा। आप तो खुद कह रहे हैं कि आपने खुद कहा कि ये गैर कानूनी है, गलत है। मैंने गुनाह कहा, आपने कहा गुनाह है तो वो कानूनी कैसे हो सकता है? लेकिन जो गुनाह जो आप बताइए ना, जो चीज गुनाह है वो कानूनी कैसे हो सकता है? मान्यता उसकी खत्म नहीं कर सकता भाई। अगर कोई मौलाना साहब मुझे हथियार दिया गया है इसलिए कि मैं अपनी जान बचाऊं और मैंने खुदा न खास्ता आपका कत्ल कर दिया। आपका अगर मैंने मर्डर कर दिया तो कानून तो मुझे सजा देगा, लेकिन मर्डर तो हो गया। मेरा एक सवाल, आपने वही साजिद रशीदी साहब का तर्क उठा लिया कि मर्डर तो हो गया, मर्डर को रोकने के लिए कानून है ना आपके पास। ट्रिपल तलाक को रोकने के लिए कानून क्यों नहीं बनने देते आप? नहीं, ट्रिपल तलाक आप कहते हैं कि शरीयत में दखल हो जाएगा, अल्लाह की आवाज में खयानत हो जाएगी अगर ये कानून बना देंगे तो। उससे में इनकार नहीं है, आप उसको सजा देने का कानून बनवाइए। ताहिरा हसन बोलिए, उसका इस्तकबाल करने को तैयार है। बोलिए ताहिरा हसन। नहीं, मेरा कहना है, आप कह रहे हैं मर्डर की बात, क्या करें, बीच में आवाज बहुत कट रही। मेरा कहना है मौलाना साहब, आप भी उसके लिए, मर्डर के लिए भी वही कानून लगाइए ना इस्लाम के। ट्रिपल तलाक के लिए तो आप जान दिए पड़े, उसमें भी वही लगाइए कि संसार हम तो गवर्नमेंट से कहते हैं कि जितने कानून है आप शरीयत के कानून को नाफिज कर दीजिए। देख लीजिए, अगर दूसरे दिन से क्राइम जो है एक 10% भी रह जाए हिंदुस्तान में, लेकिन लगाइए तो सही। लगाने वाला कोई तैयार नहीं, हम तो इस्तकबाल करने को तैयार है। मेरी बहन, लगवाइए, हर मामले में लगवाइए इस्लामी कानून को, हम तैयार हैं इस्तकबाल करने के लिए। आपने पहले से ही जारी की जब से ट्रिपल तलाक का मुद्दा चल रहा था।
मैंने उस बात का जवाब दिया मौलाना, वरना ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। मैं फिर बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगी। एक तरफ आप डेमोक्रेटिक कंट्री भी कह रही हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रही हैं कि साहब ये इस्लामी कानून क्यों नहीं मानते। हम तो कह रहे हैं हम मानने को, नाफिज करने को तैयार हैं। आप किसी एक जगह तो टिकिए ना। आप कुरान पर एतराज करती हैं, आप हदीस पर एतराज करती हैं। मैं आपसे सवाल करूं कि आपने कुरान को और हदीस को समझा कहां से?